स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पिछले 30-40 साल का जो भीतर का मंथन है, जो आप बिलोना लेकर के और जो नवनीत निकाल रहे थे, वो नवनीत आपने हमारे श्रोताओं दर्शकों को बताया। हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं। इस नवनीत को जब मैं समझ पाया कि आपने जितने जितने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, जिसको कि आप फॉर्मेट मानते हो, और उससे बियॉन्ड जाकर के आपने सनातन सत्य, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित इस अध्यात्म विज्ञान की एक नई खोज की। तो हमारे श्रोतागण ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये सनातन सत्य क्या है, और इसको और भी हम अभी, क्योंकि समय कम रहेगा, तो अभी हम सनातन सत्य के बारे में जानना चाहेंगे। फिर अगले समय के अंदर जो है हम कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून जो आपका आधार है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो कृपया एक बार हमें ये बतावें कि आखिर सबका नवनीत, सबका ऐसा कौन सा कॉमन चीज है सनातन सत्य जो कि मनुष्य मात्र पे लागू होता है, और वो धर्म के फॉर्मेट के बियॉन्ड है। उस सनातन सत्य को आप किस रूप में प्रस्तुत करते हैं, हमारे दर्शकों को और हमारे श्रोताओं को भी कृपया बताने की कृपा करें। जी जी। सनातन सत्य का मतलब होता है कुदरत का कानून, जिसका कोई क्रिएटर नहीं होता है, और दुनिया की कोई भी व्यक्ति मनोमंथन से दृष्टि प्राप्त करके इसको अनुभव कर सकती है। दृष्टि चाहिए मगर अनुभव कर सकती है, क्योंकि ये कुदरत के कानून को रियलाइज करना है। अभी लोग कहेंगे कुदरत के कानून को क्यों भी हम अनुभव करें, क्योंकि कुदरत के कानून के बिना हमारा जीवन का बिगिनिंग, लाइफ और एंड संभव ही नहीं है। हमारा शरीर भी जो पंच महाभूतों का बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, वो भी कुदरत का है। हमारा शरीर जीवित है हवा, पानी, खुराक से, वो भी कुदरत देते हैं। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान के अंदर सनातन को, सत्य को समझना बहुत जरूरी है। तो हम जैसे जैसे समय मिलेंगे हम फिर आगे बात करते रहेंगे और ये विज्ञान को विस्तार से समझते रहेंगे, ताकि आप भी ये विज्ञान को समझ पाए, विज्ञान को उपयोग कर पाए और अनुभव कर पाए। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। स्वामी जी, सनातन सत्य की आपने बहुत सरल परिभाषा दी, जो कि एकदम कॉमन परिभाषा है। उसके अंदर कोई शास्त्र पढ़ना, उसके अंदर कोई लंबा चौड़ा अध्ययन करना, श्लोक याद करना, रटना, ऐसा कुछ नहीं है। कि जो कुदरत का जो कानून है, जिसके आधार पे कुदरत चलती है और हम सभी उससे पलते हैं, पोसते हैं, तो आखिर वह कुदरत का कानून क्या है, वो भी हम बताइए। हम धीरे धीरे तह तक जाना चाहते हैं कि आपका जो जितना भी सिद्धांत है, एक एक चीज को हम स्पष्टीकरण करके और धारण करना चाहते हैं। कृपया कुदरत के कानून के बारे में भी बताइए। तो कुदरत के कानून के बारे में हम आपको समय की मर्यादा के अधीन नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। जय सच्चिदानंद।